हाय गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। आई होप कि आप लोगों की रक्षाबंधन बहुत ज़बरदस्त रही होंगी घर पे। तो जो क्वेश्चन पहले जो होमवर्क के लिए मैंने दिए थे 3.4, तो उसी को पहले कंटिन्यू करेंगे। उसके जो क्वेश्चन जो हमने होमवर्क के लिए दिए थे पहले हम वो करेंगे, ठीक है। और इस बार जो क्वेश्चन होंगे वो थोड़े वैसे क्वेश्चन होंगे जिनको मैं लिखूंगा नहीं, और मतलब उसकी पिक आपको वीडियो के जस्ट पहले ही मिल जाएगी, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर। तो पहले जो क्वेश्चन हमने दिया था, क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट था, वो था स्क्वायर रूट 17, यानी कि 17 का हमें स्क्वायर रूट निकालना था, ठीक है। तो हमें पता है कि अगर हमें करेक्ट 2 प्लेसेस तक निकालना है तो हमें उसका स्क्वायर रूट 3 प्लेसेस तक निकालना पड़ेगा, फिर उसको हम नियरेस्ट ले जाएंगे, ठीक है, राउंड ऑफ करेंगे उसको, ठीक है। तो पहले हम 17, हमें पता है 3 डिजिट तक निकालना है, यानी कि हमें पॉइंट के बाद 3 पेयर चाहिए नंबर के। जहां नंबर्स नहीं है अगर, तो उसके क्या बढ़ा लेंगे, 0 बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो 3 पेयर 0 बढ़ा लिए हमने 17 के बाद। ऑफ कोर्स हो जाए 16 होता है, 1 बचा, पेयर को लिखिए, मतलब पॉइंट के बाद वाले पेयर को लिया तो पॉइंट लगा दिया। क्लियर। 4 का डबल 8, आपको पता है 8 में 8 के बाद कोई ऐसा नंबर रखना है जिसका उसमें पूरा नंबर जो बनेगा उसमें मल्टीप्लाई करके 100 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो पता है आपको 8 में 1 ही रख सकते हैं, 81 हो जाएगा। 2 रखेंगे तो बहुत ज्यादा पहुंचेगा, तो 8 1 रख दिया। माइनस के 19, अगला पेयर उतारा। 41 का डबल हो गया 82। अब देखिए 8 है, ये क्या है 19 है, 8 2 16, यानी कि 8 3 24, 3 तो रख ही नहीं सकते, 2 रखेंगे। 2 रखा तो आया 1644, माइनस किया तो आपका आया 256। फिर अगला पेयर लिया। क्लियर। अब इसका डबल किया तो कितना हो गया 824। अब यहाँ पे ऐसा नंबर रखना है, तो आप तो देखिएगा 8 2 16, 8 3 24, यानी कि 3 रख के शायद हम यहाँ तक पहुंच सकते हैं। तो हमने 3 रख के देखा, यहाँ पे भी 3 रखा, यहाँ पे भी 3 रखा, मल्टीप्लाई किया तो आया 24729, यहाँ माइनस किया तो 871 बचा। हमें 3 प्लेसेस तक इसका स्क्वायर रूट सब निकल आया, ठीक है। तो स्क्वायर रूट 17 हो गया 4.123। अब ये 3 5 से छोटा है, राउंड ऑफ करते हैं, तो 5 से छोटे नंबर को निगलेक्ट कर दिया जाता है। अगर 5 से बड़ा होगा तो उससे जस्ट मतलब पहले वाले में ऐड कर देते थे, ठीक है। जस्ट बाद वाले पहले जो भी समझो, मतलब उसके लेफ्ट वाले में ऐड कर दिया जाता था एक नंबर। तो यहाँ पे 5 से छोटा है, तो 5 से छोटे वाले को निगलेक्ट करेंगे तो क्या बचेगा 4.12। क्लियर। सेम इसी की तरह एक क्वेश्चन और था 6.12। तो 6.12 यानी 12 केवल एक ही पेयर है पॉइंट के बाद, तो हमें 2 पेयर क्या बनाने पड़ेंगे, 0 के बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है। 2 2 जा 4, पहले पॉइंट से पहले वाले नंबर पे केवल देंगे हम, पॉइंट के बाद वाले पेयर अलग बनते हैं, ठीक है। तो 2 2 जा 4 हो गया, 2 बचा, 12 को लिखा नीचे हमने, 212 हो गया। अब ये 4, 2 का डबल 4 हो गया, यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, देखिए सिंपल सी बात है। अगर हम यहाँ पे 5 रखते हैं तो 4 5 20 हो सकता है, लेकिन 5 का 4 में करोगे तो 5 4 20, ये भी 20 आएगा, तो लगभग 5 5 25, ये 25 आएगा, तो 225 के समथिंग पहुंचेगा जाके। इसलिए हम यहाँ पे 5 तो रख ही नहीं सकते, इसलिए हमने 4 रखा। माइनस किया, आपका बचा 36। क्लियर। अच्छा, फिर से 0 लिया, ये हो गया 3600। 24 का डबल कितना हो गया 48। अब यहाँ पे ऐसा नंबर रखना है, तो हम देखते हैं यहाँ पे कि 7 4 28 होता है आराम से, मतलब इससे, और 7 8 4 32 भी होता है। लेकिन अगर हम इसके साथ 8 8 64 और 32 और 64 लगभग इसके आसपास, मतलब इससे ज्यादा ही निकलेगा जाके, इसलिए हम यहाँ पे 8 तो रख ही नहीं सकते हैं, ठीक है। जब ये वाला नंबर अगर आपका बड़ा हो, इधर वाला भी, तो आप उसको राउंड ऑफ करके देखिए, तब आपको समझ आएगा। क्लियर। ओके, इसको हम पूरा 50 मान लेते हैं, 500 मानो तो 7 5 35 हो गया, यानी कि 35 लगभग इसी के समथिंग पहुंचेगा। अगर 500 मानते हैं और 8 रखते हैं तो क्या हो रहा है 8 5 40, लगभग 4000 के करीब पहुंच रहा है, इसलिए हम यहाँ पे 8 रख नहीं सकते। तो जब भी कैलकुलेशन करो तो राउंड ऑफ में लेके जाओ इसको, ठीक है। माइनस किया, आपका 191 बचा, फिर से अगला पेयर उतारा 0 का, इसका डबल किया 494 हो गया। क्लियर। अब देखिए यही समस्या है, यहाँ पे भी इसको क्या मान सकते हैं, हम पूरा 50 लेते हैं। अगर हम यहाँ पे 50 लेते हैं और हमें लाना कितना है, इसको देखिए, 2 इसके डिजिट छोड़ दिए, 2 इसके छोड़ दिए। क्लियर। इसको समझिए, 2 हमने इसके डिजिट छोड़े, 2 इसके छोड़े, यहाँ पे कितना बचा 50 मान लेते, यहाँ पे कितना 191 है। अब 50 में अगर हम यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर रखें जिससे 191 से थोड़ा कम ही रहे, तो 50 में आप देखिएगा 4 रखोगे तो कितना पहुंचेगा भैया, 4 5 20 पहुंच जाएगा, 4 5 20 पहुंच जाएगा, लगभग 2000, मतलब
200 से ऊपर पहुंचेगा जाके, 200 के समथिंग पहुंचेगा जाके, लेकिन हमें चाहिए कितना 191, यानी कि 200 से कम ही चाहिए। ये लगभग 40 मतलब लगभग 50 है ये। तो हम यहाँ पे 3 रखेंगे और 3 रख के देखा, तो हमने जब माइनस किया तो देखिए ऑलरेडी इससे कम बचा हुआ है। ठीक है, तो हमने जो आंसर मतलब जो नंबर लिखा था वो ठीक लिखा था। तो अब इस हिसाब से हमने 3 प्लेसेस तक निकाल लिया इसको। तो इसको स्क्वायर रूट 6.12 कितना है 2.473, ये भी आपका 5 से छोटा है, और 5 से छोटा होता तो हम उसको क्या करते थे, निग्लेक्ट कर देते। तो इसका स्क्वायर रूट आ गया 2.47। अगला देखिए 3/7, 3/7 का स्क्वायर रूट निकालना, वो भी करेक्ट 2 प्लेसेस तक। 2 प्लेसेस तक निकालने के लिए हमें उसका स्क्वायर रूट 3 प्लेसेस तक निकालना पड़ता है डेसिमल के, और 3 प्लेसेस तक निकालने के लिए हमें पॉइंट के बाद 6 डिजिट चाहिए। तो हम 3/7 को तब तक डिवाइड करेंगे जब तक हमारे पास 6 डिजिट नहीं आ जाते हैं। ठीक है, अन्य 3 में डिवाइड जाएगा नहीं, पॉइंट डिवाइड नहीं किया, 0 पॉइंट लगा के हमने 0 बढ़ाया, 30 हो गया। क्लास 8 में वो इतना समझ आना चाहिए। 4 7 जा 20 और 7 4 जा 28, 4 टाइम्स गया 2 बचा 20 हो गया, 7 2 जा 14, 6 बचा 60 हो गया, 7 8 जा 56, 4 बचा कितना हो गया 40, 7 5 जा 35, 5 बचा 50 हो गया, 7 7 जा 49, 1 बचा 10 हो गया, 7 1 जा 7। बस हमें केवल 6 प्लेस तक चाहिए था। क्लियर, अब हमने इसको लिखा, अब हमें स्क्वायर रूट किसका निकालना है, इसका 42857 का। ठीक है, हमने पेयर बनाया, पहला 42 बना, 6 6 जा 36 तब माइनस किया 6 बचा 85 का लिखा। अब 6 का डबल 12 हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपको पता है 5 रखेंगे तो 125, 5 का कितना होता है 625, 625 माइनस किया 60 बचा 71 का आ गया। ठीक है, अब इसका डबल करेंगे, 65 का डबल कितना होता है 130। अब 130 में ऐसा क्या रखे, देखिए 13 4 जा 13 5 जा 65 होता है, 5 तो जाएगा ही नहीं, तो ये 60 है, हमें तो 4 रख सकते हैं। 13 4 जा कितना होता है 52 समथिंग आ जाएगा। ठीक है, माइनस किया मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5216 आया, माइनस किया तो 855 बचा। ओके, ठीक है, स्क्वायर रूट 3/7 कितना है 0.654। अब 4 ऑलरेडी 5 से छोटा, तो इसको भी निग्लेक्ट करेंगे तो आपका 3/7 का स्क्वायर रूट आएगा 0.65। ओके, एक इसका लास्ट पार्ट है जो अभी हम और देख लेते हैं, इनको नोट कर लीजिएगा आप लोग। इसका 6 पार्ट है, 5 होल 2/11, तो 5 पॉइंट इसमें 11 में डिवाइड करिएगा, 11 का 2 में जाएगा नहीं तो पॉइंट लगा दिया, पॉइंट लगा के हमने 0 बढ़ाया 20 हो गया, 11 बन जाए 11, कितना बचा 9 बचा 90 हो गया, 11 8 का 88, 2 बचा 20 हो गया, 11 बन जा 11, फिर 9 बचा, फिर 90 हो गया, 11 8 जा 88, फिर 1 फिर 8, कितने हुए हो गए 6। क्लियर, आपको समझ आ रहा होगा, सिंपल सी बात है। जैसे ही ये 20 हुआ, 1 टाइम गया 90 हो गया, फिर 8 टाइम जाएगा, फिर 2 बचा, फिर 20 हो गया, फिर 9 1 टाइम जाएगा 9 हो गया, 90 हो गया, यानी कि 18 18 18 18 18 इस तरह से आता ही रहेगा। ठीक है, ओके, अब इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो 5.181818 पेयर 2 2 4 माइनस किया 1 बचा 18, पॉइंट के बाद रखा पॉइंट लगा दिया। क्लियर, ओके, 2 2 जा 4, 2 रख लेते हैं, हाँ 2 रखेंगे 3 रखेंगे तो 12 हो जाएगा। क्लियर, ये हो गया 84 माइनस किया 4 और ये 3 18। क्लियर, अच्छा यहाँ पे भी 2 रखेंगे तो ये हो गया 44। ठीक, अब यहाँ पे रखिएगा ऐसा नंबर कि 8 रखते हैं तो 8 4 जा 32 हो रहा है,
लेकिन अगर हम यहाँ पे 8 रखते तो 8 को जब 32 3 आएगा तो यानी कि इसकी कैरी जब 32 में ऐड करेंगे 35 होगा, होगा कि नहीं होगा? तो 4 8 नहीं रख सकते, तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे? अब 7, यहाँ पे भी 7, ठीक है। 7 7 जा 49 का 9 कैरी 4, 7 4 जा 28 28 और 4 32 का 2 कैरी 3, 7 7 जा 49 का 9 कैरी 4, 7 4 जा 28 32 कैरी 3, 7 4 जा 32, सॉरी 7 4 जा 28 28 और 2 30। ये 18 से 9 गया 9 बचा, ये 10 10 से 2 गया कितना बचा? 8 बचा, ये बचा 3, फिर से 1 8, यहाँ पे भी 7, तो ये डबल करेंगे तो कितना आएगा? 54, यानी कि 454। क्लियर? ओके। अब यहाँ पे ऐसा नंबर रखना है कि इससे ज्यादा ना होना चाहिए, तो सीधी सी बात है, हमें 38 के करीब ले जाना है इसको। तो 4 8 जा 32 होता है, 8 रखेंगे, 8 5 जा 40, हाँ 8 पे आ जाएगा, 8 8 जा 64 4, ठीक है। कैरी 8 सॉरी 6, 8 4 जा 32 और 6 38 8 4 जा 32 38 कैरी 3, 8 5 जा 40 और 3 43 कैरी 4, 8 4 जा 32 और 4 36, माइनस करेंगे 4 11 से 1 जाएगा कितना बचेगा? 3, 8 से 3 जाएगा कितना बचेगा? 5, ओके। और ये 2, यहाँ पे 8 तो यहाँ पे भी 8। अब आपको 3 प्लेसेस तक निकाला है, इसके अलावा आपको निकालने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमें करेक्ट 2 प्लेसेस तक चाहिए था। तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 होल 2/11 इज इक्वल टू आया 2.278। अब देखिए 8 है, मैंने बताया था राउंड ऑफ करेंगे, अगर ये 5 से बड़ा होता है या 5 से बड़ा होता है तो इसमें एक ऐड करेंगे, तो इसको हटा के इसमें एक ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2.28, यही आपका आंसर होगा। नोट कर लीजिएगा, ओके, नोट डाउन कर लीजिए। करो, नोट डाउन करो। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, जो 0 था 0 की जगह यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। 1 माइनस करेंगे तो ये बचेगा, फिर यहाँ पे 8 नहीं क्या रखेंगे? 6 रखेंगे, तब जाके आंसर आपका बिल्कुल सेम आएगा, आंसर में कोई चेंजेस नहीं होगी। यहाँ पे थोड़ा मल्टीप्लाई करके कैरी 3 थी तो हमने 2 ऐड कर दिया और 30 कर दिया था, ठीक है। इसको थोड़ा सा सही कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, वो थोड़ा हो जाता है मिस्टेक, ओके। कर लीजिएगा इसको करेक्ट। हाय गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से उसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हुए 3.4 को। और आई होप कि आज हो जाएगी, खत्म ही है, नहीं तो एक आध क्वेश्चन बचेगा जिसको हम कल कराएंगे। ओके, कंटिन्यू करते हैं। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन मैं लिखाऊंगा नहीं, बेटर है कि आप लोग को मतलब मैं वीडियो से पहले एक पिक्चर आएगी उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो मैं पढ़ के सुनाता हूँ क्या कह रहे हैं कि what smallest number should be subtracted from 1385 to get a perfect square number। यानी कि हमें सबसे छोटा ऐसा नंबर लेना है जो इसमें से माइनस किया जाए और जिससे ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर, अभी ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो हमें इसमें से ऐसा कौन सा नंबर माइनस करें जिससे ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। क्लियर? तो अब उसको माइनस करने के लिए हम करेंगे क्या? पहले लॉग डिवीजन मेथड से इसका हम स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करेंगे। जब कोशिश करेंगे तो हम देखेंगे अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो यहाँ पे जो लास्ट में पहले 0 0 0 आता था, यानी कि लास्ट में जो माइनस करके टोटल बाद में जो 0 बचता था वो 0 नहीं बचेगा, कुछ नंबर बचेगा और जो नंबर बचेगा वो उतना ही ज्यादा होगा, यानी कि उसको ही हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। देखिए पेयर बनाते हैं पहले, तो 3 3 जा 9 हुआ, क्लियर, 4 बचा, ओके, 3 का डबल 6 8 5,
अब यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर रखने, 6 रखते हैं, 7 रखते हैं, 7 से चला जाएगा क्योंकि 8 रखेंगे, 8 6 जा 48, 48 हो रहा है और 8 का 8 में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो भी बहुत ज्यादा होगा, तो हम 7 रख के देखेंगे। 7 7 जा 49 का 9 कैरी 4, 7 6 जा 42 और 4 46, माइनस करिएगा कितना बचा, 15 से 9 गया 6 बचा और यहाँ 7 से 1 गया, 7 से 6 गया 1 बचा, यानी कि आपके पास कितना बचा एक्स्ट्रा, यानी कि 16 बचा। अब कोई पेयर तो है नहीं, अगर ये 16 ना बचता, यहाँ पे 0 0 बचता तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता कि नहीं होता? ठीक है, तो हमें हमारे पास यहाँ पे एक्स्ट्रा कितना है, ये 16 ही तो एक्स्ट्रा है, इसीलिए सो 16 should be subtracted from 1385 to get a perfect square number. क्लियर? आई होप आपको समझ आया होगा। देखिए क्या है, हमें ये देखना है कि यहाँ पे बच कितना रहा है, जितना बचा है उतना ही माइनस करेंगे। क्यों? माइनस वाले में यही होता है, ठीक है, ऐड वाले में होगा वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इसमें इसका मतलब क्या होता है कि जितना परफेक्ट स्क्वायर नंबर से जितना ज्यादा उसको हटा दो। तो हम देखते हैं कि अगर ये 37 का स्क्वायर होता तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे 8 मतलब 6 9 होना चाहिए, 85 नहीं होना चाहिए, तो 6 9 यानी कि ये नंबर ऊपर होना चाहिए था। अब ये नंबर ऊपर होने के लिए यहाँ पे कितना ज्यादा है, वो 16 ज्यादा है, तो 16 अगर हम इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा जो स्क्वायर बनेगा वो क्या बनेगा, 37 का स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, सेम इसी की तरह होगा, कोई बात नहीं। ये क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर मस्ट बी एडेड। अब ये थोड़ा क्वेश्चन ऐसा है कि 4931, ठीक है, इसमें कह रहा है कि अब ऐसा छोटा, सबसे छोटा नंबर ऐसा बताना है जो इसमें ऐड करके आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। क्लियर? तो अब हम वही करेंगे, पहले पेयर बनाएंगे, ठीक है। अब ऐड करना सिंपल सी बात है, ऐड करना तो मतलब ये जो नंबर आएगा वो इससे बड़ा आएगा, तो इसमें से हमें करना क्या है, पहले हम पेयर बना लिया, 7 7 जा 49 हो गया, ठीक है, बचा कितना 0 0, 7 का डबल कितना हो गया 14, यहाँ पे कितना है 31। सिंपल सी बात है कि ये जो नंबर है ना, अब ये 31 बचा हुआ है, सीधी सी बात है ये, अगर यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये 0 होगा और यहाँ पे आ जाएगा 70। क्लियर? ठीक है, और ये जो 70 का स्क्वायर होगा वो इसके स्क्वायर से छोटा होगा कि नहीं होगा भाई? ये 31 बच रहा है कि नहीं बच रहा है? अच्छा, अब ये जो नंबर है आगे 70 के स्क्वायर के आगे कौन सा नंबर आता है, 71 का स्क्वायर, यानी कि 70 के बाद अगर हमें इसमें क्या ऐड करना है, तो अभी ये 70 का स्क्वायर से थोड़ा ज्यादा है, हमें 71 का स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो हमें 71 का स्क्वायर बनाने के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा, 71 के स्क्वायर को हमें ये देखना है कि वो जो 71 का स्क्वायर है वो 4931 से कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है। अब मान लीजिए यहाँ पे हमें 0 रखना पड़ेगा, ठीक है, तभी तो 0 आएगा, कोई दिक्कत? ये बचा आपका 31। ओके, कोई समस्या नहीं, ठीक है। अभी आपका बचना नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पे here 70 स्क्वायर इज लेस, छोटा होगा कि नहीं होगा 70 का स्क्वायर किससे, 4931 से, और 71 का स्क्वायर इससे कैसा होगा, बड़ा होगा। ठीक है, क्लियर? अब हमें जो रिक्वायर्ड नंबर चाहिए इसमें ऐड करने के लिए वो हमारा क्या होगा, ठीक है, 71 के स्क्वायर से हमें ये नंबर माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये नंबर 71 का स्क्वायर बनाना है। 70 का स्क्वायर तो इससे छोटा है, इस नंबर से कैसा है, छोटा है। अगर हम 31 माइनस करेंगे तब ये 70 का बनेगा, लेकिन अगर हम इसमें कुछ जोड़ेंगे तो 70 का तो थोड़ी ना बनेगा, ये 70 से आगे वाले नंबर का ही तो बनेगा स्क्वायर, हाँ या ना? अब ये 70 के स्क्वायर से भी बड़ा नंबर है
है कि नहीं, 31 बड़ा है, लेकिन हमें 70 का स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें इसमें ऐड करना। जब ऐड करेंगे इसमें तो उसके आगे, यानी कि अभी 70 के स्क्वायर से थोड़ा बड़ा है, हमें अगर इसमें ऐड करेंगे तो 70 के स्क्वायर से बड़ा नंबर बनेगा, यानी कि 71 का स्क्वायर बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? अब ये 71 का स्क्वायर बनेगा, क्लियर। लेकिन 71 का स्क्वायर बनने के लिए हमें इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा? तो हम 71 के स्क्वायर से इस नंबर को माइनस कर देते हैं, देखते हैं कितना डिफरेंस आ रहा है। जितना कम होगा उतना ही हम उसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्लियर। तो ये हुआ 4931। करिएगा 71 का स्क्वायर क्या होता है, 1 1 हो गया, ओके। 7 1 जा 7, 2 जा 14 का 4, कैरी 1, ठीक है। 7 7 जा 49, 49 और 1 50, माइनस 4931, 0 1 और 1। देखिएगा 110 आ रहा कि नहीं आ रहा, यानी कि अगर हम इस नंबर में 110 को ऐड कर दें, ठीक है, अगर हम इस नंबर में 110 को ऐड कर दें तो ये नंबर हमारा क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। वो भी किसका बन जाएगा, ये 71 का स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि 70 से तो बड़ा है, ऐड करने से 71 का ही स्क्वायर बनेगा। अब 71 के स्क्वायर से ये देखना है कि ये नंबर कितना कम है, जितना कम है उतना ही ऐड करना है। तो हमने देखा 71 के स्क्वायर से इसको माइनस किया, तो हमने देखा 110 कम है। अब 110 कम है तो इसमें 110 अगर हम ऐड करेंगे तो 71 का स्क्वायर बन जाएगा। ऐड करने वाले में आपको हमेशा इसी तरह से निकालना है, ठीक है, क्लियर। या छोटा सा सिंपल सा एक और बता देता हूं मैं, इस तरह से करना ही करना है, ठीक। अगर आपको ये तो है ही, लेकिन इसको नोट कर लेना पहले आप, फिर मैं इसको समझाता हूं दूसरा तरीका इसका कैसे निकालें। देखिए हम इसमें करते क्या है कि अभी हमने इसको किया था कि ये 70 का स्क्वायर हमने बनाया था और उससे ये 31 ज्यादा था। अब हमें पता है कि अगर हमें इसमें ऐड करना है तो 70 का तो स्क्वायर ऑलरेडी है, उससे थोड़ा ज्यादा है। हमें अगर इसमें कुछ ऐड करेंगे तो वो स्क्वायर किसका बनेगा, 71 का बनेगा। यानी कि ये 71 का स्क्वायर हमने इसको बना लिया, मान लीजिए। तो यहाँ पे 1 रखेंगे, यहाँ पे 1 रखेंगे, ये कितना हो गया आपका 141। अब माइनस करिएगा। अब देखिए बड़े, जब भी माइनस करते हैं बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस किया जाता है। बड़े नंबर से यानी कि 141 से 31 माइनस करोगे तो 110 आया ना। लेकिन अगर ये माइनस का नहीं आता, अगर ये प्लस का आता नंबर तो आपका कैसा रहता, ये 71 का स्क्वायर हो जाता। अब ये माइनस के नंबर को प्लस का बनाने के लिए मतलब इतना ही नंबर ऊपर वाले में ऐड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं इसको 110, क्योंकि ये 000 आना चाहिए। ये नंबर इतना कम है, 71 के स्क्वायर से ये नंबर 110 कम है या नहीं। तो यहाँ पे यानी कि 110 अगर हम इसमें ऐड करेंगे, 110 शुड बी एडेड। भाई ये कम है ना, ये इतना कम है, माइनस का मतलब ये इतना कम है और हमें ऐड करना, माइनस का नंबर ऐड थोड़ी ना करेंगे, हमें इसमें ऐड करना है। तो अगर इसको हमें 0 करना है, ये माइनस का है तो कितना ऐड करना पड़ेगा इसमें, 110 ऐड करना पड़ेगा। अभी माइनस का मतलब ये कम है, 71 के स्क्वायर से कितना कम है, 110 कम है। माइनस का मतलब कम है, सिंपल सी बात है। यानी कि 110 71 के स्क्वायर से 110 कम है, तो 71 के स्क्वायर बनाने के लिए हमें उसमें 110 ऐड कर देंगे तो वो नंबर क्या बन जाएगा, एडेड टू 4931 to get a perfect square number। तो आप किसी तरह से भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। बस इसमें ये ध्यान है कि उस नंबर, जिस नंबर का स्क्वायर होता है, ठीक है, जिस नंबर का, जैसे ये 71 का बन रहा था, परफेक्ट स्क्वायर बनता तो ये 71 के स्क्वायर से थोड़ा ज्यादा था, 70 के स्क्वायर से कितना था, थोड़ा ज्यादा था। तो हमें 70 के स्क्वायर नहीं बनाना था, क्योंकि ऐड करेंगे तो ये 70 का थोड़ी ना बनेगा, किसका बनेगा, उससे एक आगे वाले नंबर का बनेगा। हमने इसको 71 का स्क्वायर बनाया, 71 के स्क्वायर बनाने से हमने ये देखा कि वो नंबर कितना कम पड़ रहा है, 71 के स्क्वायर से कितना कम पड़ रहा है, जितना कम होगा उतना ही इसमें माइनस करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 6,
देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू मेक अ परफेक्ट फाइंड आल्सो द स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, और उस परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट भी निकालना। क्लियर? ओके, तो हमें ऐड करने के लिए वही वाला लगाएंगे हम, यानी कि 2 5 6 0 0। ये नंबर है, हमने पेयर बना लिए। ठीक है, 5 5 जा 25, 0 बचा 60 हो गया, 5 का डबल 10। यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा हमें 0, और 0 बना के क्योंकि डिवाइड पे जाएगा नहीं तो हमने क्या पर 2 0 और लिख लिए। अब 50 का डबल कितना हो जाता है 100। क्लियर? कोई समस्या? भाई 60 में अगर यहाँ 0 रखेंगे तो वही आएगा, फिर हम 0 को उतारेंगे डबल 0, और 50 का डबल कितना हो गया 100। अब यहाँ पे ऐसा नंबर रखना है, समझिएगा, ऐड करना है। सिंपल सी बात है, क्या करना है हमें ऐड करना है। ऐड करना है तो हमें इस नंबर से थोड़ा ज्यादा ले जाना पड़ेगा, क्योंकि इस नंबर से कम रहेगा तो मतलब इस नंबर में क्या ऐड करें जिससे ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो इस नंबर में क्या ऐड करने से, मान लो अभी अगर हम यहाँ पे 5 रखते हैं तो 6 रखेंगे तो ये थोड़ा ज्यादा पहुंचेगा। 6 रखेंगे तो क्या पहुंचेगा ज्यादा पहुंचेगा, 5 रखेंगे तो कम रहेगा। तो यानी कि ये 505 के स्क्वायर से थोड़ा ज्यादा है, लेकिन हमें अगर हम इसमें कुछ ऐड करेंगे तो 506 का स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा। तो हम यहाँ पे क्या रख देते हैं, सिंपल सी बात है 6 रखेंगे तो ये आपका होगा 6006 है ना। ओके, अब इसको माइनस करोगे तो क्या बचेगा, माइनस का 6 बचेगा कि नहीं बचेगा। अब ये माइनस का 6 है, यानी कि कितना 506 के स्क्वायर से कितना कम है, ये 6 कम है। तो हमें अगर इस नंबर में 6 ऐड कर देंगे तो 506 का स्क्वायर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बन जाएगा कि नहीं। सो 6 should be added to 2 5 6 0 0 to get a perfect स्क्वायर नंबर। देखिए अगर हम इसको पिछले वाले के तरीके से करते हैं तो हमें करना क्या पड़ता है, मैं फिर से बता दूं। यहाँ पे 5 रखना पड़ता, फिर आपको पता होता कि ये 505 का जो स्क्वायर है इस नंबर से छोटा होगा, और ये जो 506 का स्क्वायर है इस नंबर से बड़ा होगा। क्लियर? अब 506 का स्क्वायर बनाने के लिए हमें इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, हमें पहले 506 का पूरा स्क्वायर निकालना पड़ता, फिर उसमें से इस नंबर को माइनस करना पड़ता, और 506 का स्क्वायर निकालने के लिए तुम्हें थोड़ा टाइम भी लगता। तो बेटर है कि हम इसको थोड़ा इस नंबर से थोड़ा ज्यादा ले जाएं, जिससे ये पता चले कि इसमें मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए जो माइनस का नंबर आएगा उसको हमें प्लस करने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा। क्लियर? इस नंबर से थोड़ा हमें ज्यादा ले जाना पड़ेगा, थोड़ा ज्यादा। पहले एक कम करके देखो, कम से ये थोड़ा कम होना चाहिए, उससे जस्ट एक ज्यादा। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना। तो इससे आपको कभी भी स्क्वायर वगैरह नहीं निकालना पड़ेगा। क्लियर? अच्छा, अब आप करोगे तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या बनेगा अगर 6 ऐड करोगे तो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपका क्या बनेगा बताइए भैया। 2 5 6 0 0 इसमें अगर 6 ऐड कर दोगे, 6 ही तो ऐड करना है। हाँ भाई, तो 2 5 6 0 0 6 बचेगा कि नहीं बचेगा। अब इसका स्क्वायर रूट भी बोल रहा है, तो 2 5 6 0 0 6 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा भैया, अभी हमने निकाला 506 का ही स्क्वायर बनेगा। अगर हम इसमें 6 ऐड करेंगे तो ये किसका स्क्वायर बन जाएगा 506। इसके दो आंसर आ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 हो जाएगा। सॉरी मिस्टेक कर दी मैंने, 1 समझ के 1 है वो उधर है। ठीक है, तो यहाँ 36 होगा, बाई मिस्टेक 6 या 36 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे 1 का एक करके मतलब सीधा कर दिया मैंने। ठीक है, तो 36 को हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो 36 ऐड करोगे, ठीक है, तो ये 36 होगा। ठीक है,
क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई मैंने जल्दी में कर दिया, मैंने 1 का समझ के 1 6 7 मतलब यहाँ पे भी 1 यहाँ पे भी 1 समझ के कर दिया था इस वजह से, ठीक है। तो 36 होगा तो माइनस का 36 बचेगा, यानी कि 36 हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। इसको सही कर लेना, थोड़ा सा जल्दी हो गया, ठीक है। तो अगर हम इसमें 36 ऐड करेंगे तो ये हमारा बनेगा, यहाँ पे भी आएगा 36 और ये हमारे 506 का क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं हो जाता है बहुत जल्दी हो गया, ठीक है। ओके, नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन 8 सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। फाइंड द 4 डिजिट नंबर which is a perfect square number। देखिए लीस्ट सबसे छोटा 4 डिजिट नंबर, जब भी छोटा नंबर होगा तो सबसे छोटे नंबर में हम कभी भी माइनस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सबसे छोटा 4 डिजिट नंबर होता है, उसमें अगर एक भी माइनस करोगे वो 3 डिजिट में पहुंच जाएगा, ठीक है भाई। सबसे छोटा क्या होता है 4 डिजिट नंबर, 1000 में अगर हम एक भी माइनस करेंगे वो 3 डिजिट बन जाएगा, लेकिन हमें 4 डिजिट नंबर चाहिए। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए उसमें कुछ ना कुछ हमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर देखिएगा क्या होता है। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर जो आपका होता है 1000। क्लियर, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या है आपका 1000। अब हमें इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा। अगर आपने इसमें से कुछ भी माइनस, एक भी माइनस कर दिया तो ये 3 डिजिट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब हमें ये करना है बिल्कुल सेम उसी की तरह कि इसको इसमें क्या ऐड किया जाए जिससे ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। बिल्कुल वही बन गया, इसमें क्या ऐसा नंबर, कौन सा ऐसा नंबर ऐड किया जाए जिससे ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो बिल्कुल सेम वही करेंगे, क्योंकि हमें 4 डिजिट चाहिए तो हम इसमें से माइनस नहीं कर सकते। 4 डिजिट नंबर चाहिए तो हम इसमें से माइनस तो बिल्कुल नहीं कर सकते, हम इसमें कुछ ना कुछ ऐड ही करेंगे। 3 का 9, 1 बचा 100 हो गया। क्लियर, 3 का डबल 6। अब आप देखिए अगर यहाँ 1 रखेंगे तो ये कम रहेगा, लेकिन 2 से ये ज्यादा पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, तो हम 2 ही रखेंगे। क्या रखेंगे, 2 ही रख देते हैं। 6 2 जा 2 2 जा 4 और 6 2 जा 12। अगर माइनस करेंगे, अगर हम इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 24 बचेगा, ठीक है। अगर हमें इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है तो कितना ऐड करना पड़ेगा, इसमें 24 ऐड करना पड़ेगा। तो हेंस स्मॉलेस्ट 4 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। आपको पता है 1000 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, लेकिन इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा आपको 24, क्योंकि ये 24 कम है किसके स्क्वायर से, 32 के स्क्वायर से 24 कम है। अगर हम इसमें 24 ऐड करेंगे तो 1024 आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, वो भी स्मॉलेस्ट 4 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। क्लियर, ओके, नोट करिएगा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड ग्रेटेस्ट 6 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 8 तो पहले ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर निकालिएगा। ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर आपका क्या होगा, ठीक है, यही होता है। आगे देखिएगा, अब हमें इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए हमें इसमें कुछ माइनस ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इसमें कुछ भी ऐड करेंगे तो ये 6 डिजिट ना रह के ये 7 डिजिट नंबर बन जाएगा, इसलिए हम इसको ऐड तो कर ही नहीं सकते इसमें। तो
तो हम इसमें क्या करेंगे, यानी कि अब हम इसमें से क्या माइनस करें जिससे ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। क्लियर, ठीक है। तो 9 है, 8 9 9 जा 81, 81 माइनस किया आपने, कितना बचा आपका 18 बचा, ठीक है। 9 का डबल कितना हो गया 18, ओके। यहाँ पे क्या रख सकते हैं आप, 9 रख सकते हैं। नाइन रख के देख लीजिए, 9 9 81 का 1 कैरी 8, 9 8 जा 72, 72 और 8 80, क्लियर, कैरी 8, 9 1 जा 9 और 8 17, ठीक है। यहाँ पे भी 9 माइनस करिएगा, कितना बताइए 7 सॉरी 8 9 और ये 1, ओके, फिर 90, 198। अब यहाँ पे क्या रखना है आपको जिससे परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। एट का पहले रख करके देखते हैं, 8 का 198, 8 8 का 64 का 4 कैरी 8 9 का 72 और 6 72 और 6 78 कैरी 7, 8 बन जाए 8 और 7 50, छोटा रहता है। 9 रख के देख लेते हैं, 9 9 जा 81 का 1 कैरी 8, 9 9 जा 81, अरे 198 है ना, 8 में 9 रखोगे क्या है, 198 है, इसमें 8 रखो, 8 8 का 64 का 4 कैरी 6, ठीक है। 8 8 का 64 64 और 6 70, ओके, 77, 8 9 जा 72 और 7 72 और 7 79 कैरी 7, 8 1 जा 8 और 7 15, ओके। अब हम 9 एक बार रख के देख लेते हैं, हम 1 9 8 का 72 72 और 8 0, ठीक है। सही है, 80, ठीक है। 9 9 जा 81 81 और 8 9, ठीक है। 89 8 9 1 जा 9 और 8 17901, ठीक है, ओके। यहाँ पे भी क्या आएगा 9 और यहाँ पे भी 9 रखिएगा। ये आपका 1790 माइनस करिए, आपका बचा 8 9 18 से 9 गया, कितना बचा 9 और यहाँ पर बचा 8 8 से 7 गया 1 बचा, ठीक है। यानी कि ये नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर से इतना ज्यादा है। अब आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालना है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होगा आपका वो क्या होगा 99999 में से 1998 माइनस कर दीजिए, तो बचा 10899। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया, ठीक है, क्लियर। हमने आपको ऑलरेडी बता दिया था, इसमें जब भी ग्रेटेस्ट नंबर पूछे तो हमेशा उस नंबर से माइनस किया जाता है, स्मॉलेस्ट नंबर में माइनस नहीं कर सकते, आप ऐड ही करोगे, क्लियर।
अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9। एक्चुअली मैं 9 के स्क्वायर को देख रहा था, क्योंकि 9 का स्क्वायर जो होता है वो कैसे किया जाता है, जब भी कितने भी 9 हो उनका स्क्वायर निकालने का एक सिंपल सा तरीका था। जैसे यहाँ पे 4 स्क्वायर है, इनका हमें निकालना है, तो 3 9 बनाओ, एक जगह छोड़ो तो 3 0 बनाओ, फिर एक जगह छोड़ो, यहाँ पे 1 रखो, यहाँ पे 8 रखो, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 9 थे, 3 9 का स्क्वायर क्या होगा कि 2 9 एक जगह छोड़ दी, 2 0 एक जगह छोड़ दी, एक जगह ये 3 9 का यही होगा। 3 9 है तो 2 9 आएंगे, 2 0 आएंगे, एक जगह छोड़ो, जितने 9 है उससे कम 9 एक जगह छोड़ो, दो और उतने ही 0 जितने 9 बनाने हैं एक जगह छोड़ो, एक जगह 8 रख दो, एक जगह रख दो। आया कि नहीं आया? कभी भी निकालना, तो वही मैं चेक कर रहा था, मैंने कहा अगर ये इसका होगा तो ये उस पर वेरीफाई होगा। ठीक है, तो ये आपका परफेक्ट 6 डिजिट ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर हो गया। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द लेंथ ऑफ साइड स्क्वायर हुज एरियाज, कोई दिक्कत नहीं, एरिया ऑफ स्क्वायर दे रखा है। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है आपका 57.1536 मीटर। ठीक है, ये आपका एरिया। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है क्या? साइड साइड का स्क्वायर होता है एरिया ऑफ स्क्वायर। हाँ भाई, साइड स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? तो 57.1536 मीटर स्क्वायर। अच्छा, साइड आपको निकालना है, स्क्वायर होता है तो अगर अपोजिट साइड में स्क्वायर को ले जाते हैं तो क्या बनता है, वो स्क्वायर रूट बन जाता है। तो 57.1536 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब ये आपका रफ कार्य होगा, जिस जो स्क्वायर रूट आपको निकालना है, साइड में निकाल लेना इसको। ठीक है, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट निकालिए। डेसिमल्स वाले हमने स्क्वायर रूट निकालने सीखे थे अभी। 5.1536 पेयर बनाया हमने। ठीक है, ठीक, 57 है तो 7 7 जो 49 होता है, 8 8 जो 64 होता है, तो 7 यहाँ पे भी आएगा और 7 यहाँ पे भी 49। माइनस करिएगा, 17 से 9 जाएगा, कितना बचेगा आपका 8 बचेगा। पॉइंट के बाद का नंबर है 15, 7 2 जा 14। ठीक, अच्छा 6 रखना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि 14 इसको मान लो ना, 14 में मल्टीप्लाई करना, 80 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 14 5 जा 70, 14 6 जा 84, तो भी हो रहा है ज्यादा। ठीक है, 6 भी नहीं रख सकते हम यहाँ पे, क्या रखेंगे यहाँ पे 5 5 5 जा 25, 5 5 4 जा 22, 5 बन जा 5 और 2 7। कोई दिक्कत? हाँ भाई, माइनस करिएगा 0, 11 से 2 गया, कितना बचा आपका 9, ये आपका 36 होता है। क्लियर? अब देखिए इसका 75 का डबल कितना हो गया 150। ओके, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि साइड निकलने से परफेक्ट स्क्वायर नंबर 6 कब आता है, या तो 6 रखने से आता है या 4 पे आता है। ठीक है, 4 रखोगे, 15 4 जा 60 होगा, हमें चाहिए 90, और 15 6 जा 90 होता है, यानी कि यहाँ पे 6 रखने से हमें ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर, मतलब ये वाला जो नंबर है ये मिल जाएगा। देखिए 6 6 जा 36 की 6 कैरी 3 थी, 0 में किया तो 3 आ गया, 15 6 जा 90। तो देखिएगा तो इसका स्क्वायर रूट 57.1536 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 7.56 मीटर से निकालेंगे, मीटर स्क्वायर से निकालेंगे तो मीटर आ जाएगा। क्लियर? नोट कर लीजिएगा इसको, तो मैं साइड में नोट करना है स्क्वायर रूट निकाल के। ठीक है, इसको साइड में नोट कर लीजिएगा, नोट करिए जल्दी से।